हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि मैथ्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्शन दिया हुआ है। In the question number 1 and 2, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Choose the correct option. आपको assertion दिया रहेगा और उसके reason दिया रहेगा, तो आपको कुछ options choose करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसका स्टेटमेंट ए है जो कि assertion होता है, if product of two numbers is 5780 and their HCF is 17, then them LCM is 340। हमें प्रोडक्ट दो नंबर का दिया है 5780, उसका HCF है 17 और उसका LCM है 340। अब आपको जो ये असर्शन दिया हुआ था, अब इसके बाद आपका स्टेटमेंट नंबर बी दिया हुआ है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। पहला स्टेटमेंट ये गिवन था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5780 है, उसका HCF 17 है, LCM 340 है और रीजन गिवन है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। इसके लिए चार ऑप्शंस हमें गिवन है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Second option है both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion. Third statement है assertion A is true but reason is false. D option है assertion A is false but reason R is true. इन चारों में से आपको जो भी सही आंसर लग रहा है आप उसको टिक करके कमेंट सेक्शन में आंसर भेज सकते हो। फिर जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा उसको मैं आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इसमें रीज़न भी आपको गिवन होता है। तो आपको स्टेटमेंट को पहले देखना पड़ेगा, इसके बाद जो रीज़न हमें गिवन है उसको चेक करना पड़ेगा। फिर आपको चेक ये करना पड़ेगा क्या दोनों जो स्टेटमेंट दिया है वो रीज़न उसका स्टेटमेंट से कनेक्टेड है या दोनों सही हैं या एक सही है दूसरा गलत है, या जो पहला सही है उसके लिए जो सेकंड रीज़न दिया है वो सही रीज़न है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी आर डी 3,5 and E -3,3 respectively, then BC is equals to 20 units। और स्टेटमेंट सेकंड है the line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। तो क्वेश्चन है both assertion A and the reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion. Both assertion A and the reason R are true and reason is not correct explanation of assertion. Third option है assertion A is true but reason R is false. D option है assertion A is false but reason is true. अब आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा या आपको नहीं आता है तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, तो मैं इसका सल्यूशन भी डाल दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे असर्शन रीज़न के, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।